ये क्या है? छलनी है। छलनी में क्या ये पानी रुक सकता है? नहीं रुकेगा। तो करें देख के रुकते हैं, रुकेगा या नहीं रुकेगा? जी रुकेगा या नहीं रुकेगा? छलनी में कभी पानी घर में रुका है? अब देखते हैं करके, पानी रुका होगा, चला गया होगा? जी रुका है, पक्का है? ये क्या हुआ? ये प्रयोग आपने देखा? नहीं देखा है। चलिए आज इस तरह के कई सारे प्रयोग देखते हैं और पीछे इनके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको कोई जादू जैसा लग रहा होगा, लग रहा होगा कि कोई सारे मैजिक कर दिया, कोई जादू हो गया, ठीक है? लेकिन ये सब जादू नहीं है, ये सब विज्ञान की चमत्कार हैं जो आपको दिखाए जाएंगे। इस तरह के कई सारे प्रयोग आपको आज दिखाए जाएंगे। उन प्रयोगों को देखने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे इन सारी घटनाओं के पीछे के कारण को, ठीक है? एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। कोई बच्चा अगर करके देखना चाहे तो वो भी कर सकता है। अपने घरों पे, सभी के घरों में चटनी भी है, सभी के घरों में पानी और ग्लास भी है। तो आप क्या करेंगे, ग्लास को सीधा पकड़ेंगे, और इसके अंदर पानी पूरा भर देंगे। चलनी को इसके ऊपर रखना है, हाथ का सहारा देना है, पंजे का सहारा देना है, पूरी तरह से बंद हो जाए, ग्लास में कोई जगह ना रह जाए जहाँ से पानी निकल सके। पूरी तरह से इसको बंद करना है। धीरे से सहायता लेकर के, हथेली की सहायता लेके इसे उल्टा करना है और फिर हथेली को धीरे से हटा देना है। आप देखेंगे कि कोई भी पानी इस चलनी में भी रुका हुआ है, सारा पानी रुका हुआ है। और आप देख सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें पानी नहीं है। देखिए पूरा ही ग्लास एकदम पानी से आपका भरा हुआ है। सभी बच्चे देख सकते हैं इसको, पूरा ग्लास आपका पानी से भरा हुआ है और इस चलनी से कोई भी पानी बाहर नहीं निकला। चलिए, ये बात कोई जादू नहीं है ना? तो इसके साथ भी वही प्रोसेस करते हैं, पूरी तरह से करते हैं। जितना मैं जोर लगा सकता हूँ उतने जोर लगाता हूँ और इसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद बच्चों क्या करते हैं कि इसको हम उलट देते हैं। ये मैंने इसको उलट दिया और देखिए क्या कोई पानी बाहर आता है? नहीं, लेकिन पानी बाहर आ सकता है अगर हम इस पे क्या करें, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो देखिए ये पानी बाहर निकल आ सकता है। बाकी ये पानी रुका हुआ है। सब बच्चों ने देखा है इसको? ठीक लगा आपको? ये आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं घरों पे। कैसे करेंगे? रुमाल लेंगे, रुमाल को ग्लास पे डालेंगे और जितना टाइटली आप होल्ड कर सकते हैं उतना टाइटली आप इसको होल्ड करिएगा। हाथों का सहारा देंगे और इसे उल्टेंगे और देखेंगे कोई भी पानी बाहर नहीं आता। अगर आपको पानी की जरूरत है तो आप इसको प्रेस करिए, पानी आपका बाहर आ जाएगा। क्या पेपर पर एक गिलास पानी को रोका जा सकता है? इस पेपर के ऊपर हम इस गिलास पानी को अगर लेकर उलट दें तो क्या ये पानी रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। लेकिन करते हैं, चलिए करके देखते हैं। ये क्या किया है, मैंने ग्लास के ऊपर क्या किया, पेपर को रखा है, हाथ का सहारा दिया है और उलट दिया है, ठीक है? अब देखिए क्या इस प्रयोग में क्या होता है। तो बच्चों क्या हुआ जी? पानी रुक गया। क्या आप इसके कारण को समझते हैं? नहीं समझते हैं। चलिए आज हम इन्हीं और इस तरह के प्रयोग करते हैं और फिर इनके कारणों को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कारण है। चलिए एक और काम करते हैं। ये आपके पास क्या है? कोई जादुई प्लेट है? नहीं, ये क्या है? साधारण सी प्लेट है। इस साधारण सी प्लेट को रख के इसके ऊपर थोड़ा सा पेपर लेते हैं। ये पेपर है ना आपका? इस पेपर को इसके ऊपर डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी से इसको गीला करते हैं। क्या करते हैं भैया? इसको गीला करते हैं और ये पानी से इस पेपर को हम इसको गीला कर दिया अच्छे से, ठीक है? रेस्ट ऑफ द पानी, जो पानी बचा हुआ है वो पानी को मैंने फेंक दिया। सब बच्चों ने देखा क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया, एक प्लेट लिया है, प्लेट के ऊपर एक पेपर को रखा है, पेपर में पानी डाल के उसको गीला कर दिया गया, ठीक है? क्लियर? एक काम करते हैं, ये मेरे पास मोमबत्ती है, मोमबत्ती है ना? मोमबत्ती जलाते हैं। आइए मदद करिए, आइए मदद करिए। खड़े रहिएगा, केवल खड़े रहना क्योंकि उधर से हवा आ रही है।
रख दो। ये मैंने मोमबत्ती जला दी है और मोमबत्ती को इसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो बच्चे देख रहे हैं ना? कोई खास काम तो मैंने नहीं किया है। ऐसा काम आप भी कर सकते हो। अभी हर इस तरह प्लेट से इसकी बड़ी से बड़ी प्लेट पे आप कर सकते हो इस काम। यहाँ पे इधर में छोटी प्लेट थी, मैंने इस पे काम कर रहे हैं। एक ग्लास लेते हैं, कांच का ग्लास है, इससे आपको दिख सके। और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको ढक देंगे जिससे कि मोमबत्ती हमेशा के लिए जलती रहेगी। हाँ ठीक है ना? इसमें हवा फूंक वगैरह मारोगी तो फूंक से बुझेगी नहीं ना, तो इस तरह से क्या होगा कि हमेशा के लिए जलती रहेगी। ये काम करते हैं, इसके ऊपर हम रख देते हैं। तो ये जलती रहनी चाहिए, है ना? जलती रहनी चाहिए ना? तो देखिए जल रही है और इसको और देर जलने देते हैं जी। ये जलना बंद हो गई है, जबकि हमको उसमें हवा भी नहीं लग रही है, तो इसको जलते रहना चाहिए था। कोई कारण समझ में आया? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो अभी इस कारण को भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक उससे भी बड़ा कारण है। जरा इसको खाते हैं, ये क्या हुआ जी? प्लेट साथ में उठाइए। अब इसके कारण को समझते नहीं समझते। तो कुछ रख के देखिए, डस्टर रख के देखिए, शायद डस्टर के बाहर पे शायद जी एक पेंसिल बॉक्स दे दीजिए और रख के देख सकते। इस पेंसिल बॉक्स को भी रख देते हैं, ठीक है? अब उठाने की कोशिश करें, अब तो छूट जाना चाहिए ना? क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है जी? नहीं समझ में आ रही बात। चलिए खेल खेलते हैं। अभी कारणों को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आज कुछ खेलों के माध्यम से ही हम आपको समझेंगे। ये हमारे पास दो बोतलें हैं, ये हमारी बोतल है और ये हमारे कौन आना चाहता है यहाँ पे? आप। तो हम लोग इसके अंदर एक गुब्बारों को फैलाएंगे, ठीक है? तो मैं इसके गुब्बारा फैलाता हूँ, आप इसके गुब्बारा फैलाइए, ठीक है? देखते हैं कौन जोर लगा के फैलाना है। ठीक, मैं फैलाऊँ? किसका ज्यादा फूला? तो मैं चैंपियन हो गया। इनका क्यों नहीं फूला? और जोर लगाओ यार, और जोर लगाओ, और भी जोर लगाओ। अरे आज कुछ खाना खाया था? थोड़ा प्रेशर लगाओ यार। कोई और आना चाहता है? ज्यादा जोर लगा सकते हो तुम, और बताओ। मैं भी ज्यादा पावर ये कोई और कारण है? कोई और बुलाना चाहता है? आप आना चाहते हो? हो गया, ध्यान करके फिर हम लोग कॉम्पिटिशन हो गया। इधर आओ, इधर आओ, घंटा और इतना नहीं। 1 2 3 नहीं है इनसे। चलिए भाई, बोतल है, खाली बोतल है, कुछ है इसमें? नहीं है। एक काम ये करते हैं कि हम इसमें 4-5 तीलियां जला के डाल दें, ठीक है? और फिर देखते हैं एक तुरंत मांगेंगे तो मैंने 4 तीलियां जलाई हैं और 4 तीलियों को जलाया अच्छे से, ये अच्छे से आग पकड़ ली है। और फिर हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया, ये डाल दिया, थोड़ा और डाल देते हैं, बंद हो गई है, जल्दी नहीं पा रही।
जल नहीं ना, चलिए ये मैंने बैलून के ऊपर लगा दिया, अभी मज़ा नहीं आया, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। देखिए चलिए कुछ और काम करते हैं। ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या किया हमने, एक कागज की बाल रखी है और फूंक मार के इसको हमको अंदर कर देना है। तो मैं फूंक मार के अंदर करूँ, इसको फूंक मार के अंदर करना है। तेज मारो, यूनिफॉर्म पहन के है कोई इसमें चैलेंज है सभी को, एक एक करके आ सकते हैं, एक एक करके आ सकते हैं। मैं राजेंद्र सर को बुलाता हूँ, उनको बुला लाइए, वो सबसे ताकतवर आदमी है इस स्कूल के, सबसे उनको बुला लाइए और आप आइए, आप तब तक करके दिखाइए कि सर को बुला लाइए। इसको फूंक मार के अंदर करना है, जोर से मारिए। हम मार के सर इसको अंदर करते हैं, जाएगा नहीं क्या? अरे सर आप सबसे ताकत वाले खाना पे तेज फूंक मार के ऐसे बॉटल भी नहीं क्या दे दे तेज फूंक मारिए सर, तभी अंदर नहीं बॉटल एक चांस और लास्ट टाइम अब आप तेज फूंक मारिए। 1000 की शर्त है, वो अंदर रखिए मेरे पास आ जा रहा आप अंदर की बात है क्या, इसमें सूत्र क्या लगा रही होता है? मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ, प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने चलनी पर पानी रोका था, तो तरीका ये था कि आप इससे पानी ले आइए, मैं समझा देता हूँ। जब हम चलनी पर पानी का सहारा दिया था और फिर इसको उलट दिया था, मतलब बाहर की कोई भी वायु इसके अंदर ना जाने पाए। और ऐसी स्थिति में जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है, वो इसके अंदर की जो दाब है, जो हमारा ग्लास के अंदर का जो दाब है, जो इसके अंदर वायु है ही नहीं, इसके अंदर क्या है, जल। उसने जल ने क्या किया है, वायु को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया वहां से, उसकी जगह क्या आ गया, उसमें जल आ गया। तो जो उसका दाब है, जो अंदर का दाब है वो कम है और वायुमंडलीय दाब हमारा ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा ज़्यादा है और इस कॉलम का जो प्रेशर है वो कम है। ऐसी स्थिति में अगर हम इसको उलट देते हैं, ऐसे उलट देते हैं और फिर हम इसको छोड़ देते हैं, तो चूंकि अंदर की कोई भी वायु बाहर नहीं निकल रही है, इसलिए बाहर का कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वायु अंदर नहीं जा रही, बाहर की वायु अंदर नहीं जा रही, तो अंदर का जल भी बाहर नहीं निकल पा रहा। तो ये हो गया। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो निकल भी आएगा। अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करें, इसकी छन्नी के इन सिरों पर अगर हम उंगली लगाएं और दबाएं, तो देखेंगे कि थोड़ा बहुत पानी आपका बाहर जरूर निकल आएगा, क्योंकि क्या किया है, तब आपने जल को बाहर निकाला है और वायु के लिए जगह बनी है और वायु अंदर गई है और तभी उसका वो बाहर निकल रहा है। इसके अलावा आपने ये रुमाल का प्रयोग किया था और रुमाल के प्रयोग में आपने देखा था कि इसी को हम क्या कर रहे थे, रुमाल के साथ कर रहे थे। तो सेम प्रयोग हमारा वही है कि हमारा जो बाहर का वायुमंडलीय दाब है, अगर वो इसके अंदर के दाब से अधिक होगा, तो ऐसी स्थिति में अंदर क्या होगा, वायु जा नहीं पाएगी और वायु जाएगी नहीं तो कोई भी जल बाहर की तरफ नहीं निकल सकता। समझ रहे बच्चों? यही प्रयोग जब हम इसके बाद हम मोमबत्ती के साथ ये प्रयोग कर रहे थे, हम लोगों ने ये प्रयोग मोमबत्ती के साथ भी किया था। और कैसे किया था आपको पता है कि इसमें एक पेपर लगाया था, पेपर में जल डाला था और पानी डाला था और फिर क्या किया था, मोमबत्ती को जलाया था और मोमबत्ती को जलाने के बाद फिर हमने उसके ऊपर ग्लास को रख दिया था, फिर देखते हैं क्या होगा। तो पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि मोमबत्ती क्यों बंद हो गई। और ये मोमबत्ती बंद होने का कारण क्या है, देखिए हम इसको जला के बंद कर देते हैं। तो मोमबत्ती चलती रहनी चाहिए, हमेशा के लिए चलती रहनी चाहिए। क्यों? जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से तो कोई हम फूंक भी नहीं मार सकते, हवा भी नहीं लगेगी, तो जलती रहनी चाहिए। लेकिन ये मोमबत्ती थोड़ी देर में आप देखेंगे अपने आप बंद हो जाएगी। इन बच्चों हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो जलती है। जब हम देखिए इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है, जब वो जल के खत्म हो जाएगी और जलाने में जो सहायक गैस है वो ऑक्सीजन ही है। तो अगर ऑक्सीजन ही खत्म हो जाएगी तो ये जलना अपने आप बंद कर देगी। ठीक है? और अंदर की तरफ जब वायु की मात्रा कम हो जाएगी तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और उस वैक्यूम की वजह से ही, जैसे कि
ये देखिए अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उस वैक्यूम की वजह से क्या हुआ है, ये प्रेशर डेवलप हुआ है जो अंदर की तरफ है और इसको बांधे हुए है। इस प्लेट को काफी मजबूती के साथ बांधे हुए है। यहाँ तक कि आपने देखा था कि इसके ऊपर ज्योमेट्री और डस्टर रखने के बाद भी जो है ये इसको पृथक नहीं कर पाया था, इसको अलग नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वैक्यूम जिसको हम निर्वात कहते हैं, वो वैक्यूम क्रिएट हुआ था। क्यों? क्योंकि अंदर की ऑक्सीजन जल गई थी। ठीक है, ये इसके पीछे का कारण है। उसके अलावा आपने एक प्रयोग और देखा और वो काफी इंटरेस्टिंग प्रयोग था कि हम लोग इसको फुला रहे थे, लेकिन मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी। जो मैं फुला रहा था उसके पीछे मैंने छेद कर रखे थे और जो ये फुला रहे थे उनके पीछे छेद नहीं कर रखे थे। इसके पीछे कोई छेद नहीं है और यहाँ छेद है। तो जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अंदर की वायु को बाहर निकलने की जगह मिल जाती है और वायु बाहर निकलती है, जिसकी वजह से बैलून एक्सपैंड होता है। लेकिन जब हम इसके साथ ही काम करते हैं, आप आइए इसके साथ काम करिए, और जब ये काम इसके साथ ही करते हैं तो अंदर की वायु को बाहर निकलने की जगह, एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिल पाती, वो उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल पाती, जिसके कारण देखिए वो क्या होगा, बैलून कितना भी आप लगा दे वो एक्सपैंड नहीं करता, वो नहीं फैलता। क्यों? क्योंकि जब तक कि अंदर की वायु बाहर नहीं आएगी, जब तक अंदर की वायु बाहर नहीं आएगी तब तक के बैलून आपका नहीं खुल सकता। ठीक, तो ये मेरी ट्रिक थी। आप लोगों को एक सी इसीलिए ली गई थी कि आपको कोई अंदर देखने से नजर ना आए, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। एक में मैंने वायु को बाहर निकलने की जगह दी हुई है, एक में उसको जगह नहीं दी हुई है। ठीक है, तो ये एक प्रयोग था। इसके अलावा एक प्रयोग मैंने ये किया था कि ये इसके माउथ के ऊपर, यस, इसके माउथ के ऊपर एक बॉल बना के और मैं वही काम कर रहा था। अब ध्यान दें, अब ये तो बहुत ही अच्छा गेम है, हाँ? इसके ऊपर बॉल रख के और बॉल को हम क्या कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि बॉल को अंदर की तरफ आप इसमें प्रेशर अप्लाई करिए और देखें। तो जब हम ब्लो करते हैं तो ब्लो करने से क्या होता है, कुछ ध्यान दें, ब्लो करने से क्या हुआ है, जब हमने तो ब्लो किया, अंदर की वायु बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बाहर तो अपने साथ साथ उस बॉल को भी बाहर लेके जा रही है। तो पहले इसके अंदर कुछ एंटर करे, इसके लिए जरूरी क्या है कि अंदर की वायु पहले बाहर आए, तभी कुछ अंदर जा सकता है। अगर आप बाहर से कितनी भी तेज इसके ऊपर मार रहे हैं तो पहले जरूरी क्या है कि जो अंदर का जो वायु जिसने स्थान घेर रखा है, तो आपको जो जगह दिखाई दे रही खाली कुछ नहीं है, इसके अंदर क्या है, वायु है। तो उस वायु को निकलने, जब पहले वो निकलेगी तभी कुछ इसके अंदर जाएगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, बाहर फ्लो कर दे रहा है। क्यों? अंदर की वायु के साथ ये बाहर निकल आ रहा है। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको पसंद आए? ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो प्रेशर से संबंधित, जो वायुमंडलीय दाब से संबंधित ये कुछ उदाहरण है, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज तक